हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट अंशिका और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक लघु नाटिका जिसका टाइटल है भूल। तो आप सभी सुनिए। वक्त की आवाज रेडियो के डिजिटल हैंडल यानी कि यूट्यूब चैनल पर लघु नाटिका भूल का पहला भाग। श्रोता मित्रों, आप सभी को आशा का प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारे जीवन से सीधा जुड़ाव रखता है। बढ़ते परिवेश और एकाकी परिवार के कारण हम लोग अपनी संस्कृति को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह समय दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमें पहचानने से भी इनकार करेगी। तो आइए इसी विषय पर सुनते हैं एक लघु नाटिका भूल। मम्मी, नाना जी आ गए। कहाँ? अरे पिताजी आप? अरे बिटिया, कई दिनन से तुम लोगन की याद सतावत रहा है तो हम सोचो तुम सबसे मिले अमन। यो तो अच्छा करो कि आ गए हो, पर कम से कम पिताजी बता के होते हो तो हमको ऊका भेज देती। पैदल ना आवे का पड़ा तुम्हें। अरे तुम बिटिया का समझियो, हम पुरान आदमी कहाँ बस टेम्पू का देखत मालन, तब तक हम अपने पैदल चले आए। चंदन, ओ चंदन, इधर आओ। आया। जाओ जरा दुकान से पेड़ा और बिस्कुट ले आओ, अच्छे वाले ले आओ। तब तक हम नाना जी के लिए चाय बनौती है। माँ, जब बाबा ने चाय के लिए कहा तो आप कह रही थी दूध नहीं है, और जब नाना जी आ गए तो चाय भी बनाने लगी और पेड़े भी मंगाने लगी। चुप, ज्यादा बकर बकर करा रहे। जिता कहो उता सुनाओ। एक दिन तुम्हारे बाबा चाय न पिए तो कोनो मर न जाइए। चलो जाओ चुप्पे लेके आओ। ले पिताजी, नाश्ता कर लो। अरे बिटिया, इतनी मिठाई, इतने पेड़ा, हमारे लिए चाय बहुत है। खा ले पिताजी, सब आपकी पसंद के रहे। अरे बिटिया, ये बुढ़ापा माई सब चीजन की का जरूरत है, हमका तो केवल भूख सिर्फ सम्मान की है, सम्मान की। हाँ पिताजी। अरे बिटिया, समझी जिनाई दिखा रहे, का कहूँ गए हैं, उन्हीं से मिले का खास कर हमारे रहन। अल्लो, हाँ पिताजी, हम तुम्हें बतावा भूल गए। उई तो चले गए तीर्थ यात्रा पर। कब तक लौटी है बिटिया? कहा जाने पिताजी कब तक कही है। जब तक जेब में पैसा रही तब तक घूमे रही है, जब जेब खाली हुई जाये तो हिला के चले आई है घर। अरे बिटिया, तुम्हें तो ऐसा न कहो चाहिए। समझी जी घर खितवा रुपया पैसा सब तुमका दे दी नहीं, अगर थोड़ो बहुत खर्चो करत है तो उनका अधिकार है यो। नहीं पिताजी, आप नहीं समझे, हमार कहे का यो मतलब न रहा है। अरे यो बुढ़ापा घर में बैठ के माला फिरावे के होत है, यूँ डाँव डाँव घूमे के थोड़ो होत है। अरे बुढ़ापा में आए दिन कहूँ इधर एक्सीडेंट होते हैं, कहूँ उधर होते हैं, कहूँ कुछ हुई जाए तो हम तो गांव में मुँह दिखावे के काबिल न रही बे। तुम्हारे किन तो महू करने आओ चाहिए, कैस हमारी उम्र में और समझी जी में अंतरे का है। अरे ना पिताजी, रिश्तेदारी में जाए में और यूँ डाँव डाँव घूमे में फर्क होता है। अरे बिटिया, हम सभी बातें नहीं मानत है। नहीं पिताजी, का बात करत हो। चलो अच्छा, अब आप आराम कर लो, हम जरा गाय का चारा डाल के उती है। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बहुरी आए, कुछ दिनन के लिए हमारे पिताजी आए हैं। काम उनसे मिल सकती है? नहीं, जब तक हुई रहा है तब तक चुपचाप ही कुठरिया में पड़े रहे हो। समय से खाना पीना सब दे रही वे, गला फाड़ के चिल्लाए की कोनो जरूरत नहीं है जो दिन भर बहू बहू करे रहो। चलो ठीक है। अरे बहुरिया, खाना पानी न मिली हमका तो कौनो हम मरे नहीं जाती है। तुम लोगन का हम बिल्कुल परेशान नहीं कीन चाहती है, मगर यह कम वक्त खांसी जब खांसी आवे तो मुंह में कपड़ा बांध लो, कौनो कीमत पे उन्हें पता न चलो चाहिए कि तुम ही ना हो। समझे कि नहीं? ठीक है बहुरिया। बिटिया, ओ रोशनी बिटिया, जरा पानी देना। आए पिताजी, लीजिए। ऐस लगत ही बिटिया कि अति बिना समझी के मिले है चले जाए परी। हाँ पिताजी, बाबूजी की बहुत याद आ रही है मऊ का। कौनो खोजो खबर नहीं है, आई लागत है जैसे हुई सबका भूल गए। पता नहीं बाबूजी की हाल में हुई है। बाबूजी की बहुत याद आ रही है। हम पिताजी उन्हें खाए बगैर खाती न रहन, खाएगी तो बात छोड़ो, पानी नहीं पीती रहन।
बाबूजी बाबूजी। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं बाबा जी से सब बताऊंगा, तुम देखती रहियो। चुप, जाने कितना चबर चबर कर दे। चल यहाँ से जा, खुपड़ी पे खौनल काटे रही है। हमें बिल्कुल शोर पसंद नहीं है। चले जाओ मशीन पे तुम। अरे बिटिया, इनका बचपन काहे छीने लेती हो? लड़का ही शैतानी तो करबे करिए, और शैतानी न करिए तो करिए का हम। ना पिताजी, आप नहीं जाना दो। ये सब कितने धैताली हैं। मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा जी आ गए। अरे पिताजी, आप कब आए? आज बेटा आए न। पाए लागू। खुशी रहो बुआ, खुशी रहो। रोशनी, ओ रोशनी। आ रही है, का है? रोशनी रोशनी, जो एक पाए धरो नहीं घर के भीतर, सोई घौंदस काटन लग। का है बता? आज बहुत खुश हो का? पिताजी आगे एक है मारे। का है? तुम्हारे पिताजी दिन भर हमार खून पिए तो कुछ नहीं। आज हमारे पिताजी आए सोई बस। अरे कुछ सामान लाए रहन, एक है मारे बुलाओ रहा है। कहाँ लाए रहो? अरे यो ले तनक सब्जी रहा है और केला अमरूद लाए रहन, थोड़ा काट के ना पिताजी का दे दो। अच्छा लाओ, दे देती है। पिताजी कुछ खाओ पियो हो। हाँ बेटा, सब कुछ खाओ। अरे पिताजी आप थक गए हुई हो, ला पायदाब देन। ना बेटा ना, यो सब हमें का जरूरत है। बस तुम लोग मिल गए खुशी से तो हम खुशी हुई गए। एक बार अगर संधि जी के दर्शन हुई जाए तो और शांति मिल जाए। अरे पिताजी आप उनकी का चिंता करत हो, वो तो सठिया गए हैं। जब उनके हाथ में पैसा हो दिए तो यहाँ कहूँ घूमत है, कहूँ वहाँ जात है और लौट के बीमारी लेके चले आवत हैं। पर रमेश बेटा, एक बात का तो तुम्हें माना है कि पर ये कि संधि जैसे भला इंसान बड़े मुश्किल में मिलत है। लियो पिताजी, हलवा और दूध खा लियो। बच्चन का दे दो, हमें कहाँ भूखे नहीं लागे। माँ मुझे भी चाहिए, माँ मुझे भी हलवा दूध चाहिए। ये ले। रुको रुको, लेके कहाँ भागे जा रहे हो? रुको रुको, चंदन कहाँ जा रहे हो? अरे रोशनी बिटिया, लड़कन के पीछे इतना ज्यादा काहे परेशान हो? लड़का बहुत जिद्दी हुई नहीं है। बाबा उठिए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, हलवा और दूध। आप जल्दी से खा लिए, नहीं तो मम्मी आ जाएंगी। वाह बाबूजी वाह, अब बच्चन से ज्यादा ई बुढ़ापा में आपका ताकत की जरूरत है, जो आप बच्चन का चोरी करब सिखावन लगे हो। ना बहू ना, हम दूध खातिर नहीं कहा। ई उम्र में अपने पेट खातिर बच्चन का हम चोरी सिखैबे चोरी। अरे हम चोरी सिखैबे चोरी ना बहू ना, अब बुढ़ापा है चाहे जो कुछ कह ले। चुप कर बुड्ढे, हम तुम्हारे चोचले अच्छे से जानती हैं। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। खटिया पे बैठे बैठे दिन भर चिलम चाहिए, तम्बाकू चाहिए, दूध रबड़ी मलाई चाहिए, हलवा पूड़ी चाहिए। इतना खाए का शौक रहा है तो बुढ़ापा के लिए बचा के नहीं रख सकते रहो कुछ? तब तो सब उड़ा चाट डालो। अब लड़का बोरिया पे बोझ बने बैठो। माँ, ये मेरा दूध और हलवा है, चाहे मैं खाऊं या अपने बाबा को खिलाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? चुप, बड़ा बाबा के तैसी बनाए। आज से तेरा भी दूध बंद। माँ आप चुप रहिए, मेरे बाबा को कुछ नहीं कहिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माफ कर दो बहुरू, बच्चन को हम समझा देबे। अरे रोशनी बिटिया, ओ रोशनी बिटिया, कुछ देर पहले हमें यही जान पड़ो रहा है कि संधि जी की आहट मिली है। कहाँ है? कहाँ समधी जी पिताजी रट लगाया जब से आए समधी जी। अगर हो तो कहा हम तुम्हें बताऊती ना। अरे तो बिटिया इतना काहे गुस्सा हुई रही हो? हमें ऐसा लाग कि समधी जी आ गए, हमारे पूछ दिन तुमसे। नहीं पिताजी, गुस्सा उस्सा नहीं हुई रही है। अरे बिटिया, जिस कारण से हम आए रहन समधी जी से मिले का, कोई ना मिले तो हम अपने घर जाओ चाहत नहीं। पिताजी अबे 2-4 दिन और बने रहो, काहे जाओ चाहता हूँ। हाँ नाना जी रुकिए ना, क्या माँ से आपकी सेवा में कुछ कमी रह गई है? अरे नहीं बेटा, खाली तुम्हारे बाबा और अपने मित्र से मिले खातिर हम चले आए रहन। तुम्हारी अम्मा से कुछ थोड़ा सेवा करा मैं करा है। चुप कर चंदन, जौन जी माँ आवत तौन बोलत रहा थे। चल नाना जी से माफी मांग। ठीक है बेटा ठीक, अब जाओ चाहतन बिटिया अपने घर। पर नाना जी आप क्यों जाना चाहते हैं? एक हमारे बेटा जाओ चाहतन कि तुम्हारा इस लड़का हमारा रास्ता देख ही रहे हुई है। पर वो आपकी राह क्यों देख रहे हो? शाम का गांव के सब लड़का इकट्ठा हुई के हम कहानी सुनावत हन और बड़े शौक से सब सुनत है और बड़ी मजा आवत है। ठीक है नाना जी, आप हमको भी कहानी सुनाए तब मैं आपको जाने दूंगा। प्लीज नाना जी सुनाइए ना, प्लीज नाना जी सुनाइए। अच्छा बेटा सुनाइबे जरूर। अरे रोशनी बिटिया, तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है। अच्छा बेटा हम सुनावत हन कहानी, सुनो। एक बार एक लड़का की शादी रहे बेटा। हाँ। लड़की वाले बोले
कहन ला अगर शादी करियो तो हमार भाई शर्त माने के परी। हाँ। कहन ला बेटा कि अगर तुम्हें बारात लामक है तो याको बुजुर्ग नहीं है उमा। हाँ। यह बात हम लोगन का बड़ी परेशानी में डाल दी। यदि कोई बुजुर्ग नहीं गया तो पता नहीं क्या परेशानी उठानी पड़े। लड़के की शादी करनी ही थी, इसलिए उन्होंने लड़की वालों की बात मान ली। पर नाना जी लड़की वालों की ये बात नहीं माननी चाहिए। अरे बेटा अभी पूरी सुन तो लो। हाँ नाना जी, फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे बाबा जैसे समझदार इंसान को एक बक्से में बंद करके ले जाने का निर्णय ले लिया ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह ली जा सके। सभी बच्चे उनका खूब स्वागत सत्कार किया। बारात जब दरवाजे पर पहुंची तो लड़की वालों ने शर्त रखी बेटा, कहा कि 80 गांठों वाला एक बांस ले आओ तब शादी होगी। सब परेशान हो गए जितने लोग हम बारात में गए थे बेटा। तभी एक ने कहा, क्यों परेशान होते हो, अपने बाबा तो साथ में हैं ही, उनसे पूछ ले। बाबा के पास गए, बाबा ने तुरंत बताया, कुश की जड़ काट कर ले आओ, उसमें बहुत सी गांठें होती हैं। बच्चों ने वैसा ही किया। अब लड़की वाले यह देखकर बहुत हैरान हो गए बेटा। उन्होंने दूसरी शर्त रख दी, कहा कि तुम 100 लोग हो और एक एक करके एक भेड़ खानी है। तब सारे लोग फिर परेशान हो गए। ये लोग तो बड़ी अजीब अजीब शर्त रख रहे हैं, एक भेड़ खाएंगे तो पेट फट जाएगा। बारात बिना शादी के ही वापस जानी पड़े। फिर सब बाबा के पास गए। हाँ, करते ही शादी तो शुरू हो गई। तभी बाबा ने सबको समझाया, एक भेड़ काटो और 100 लोग खाओ। हर दिन ऐसा करो, भेड़ भी खत्म हो जाएगी और पेट भी नहीं फटेगा। सभी खुश होकर वैसा ही करते गए। तभी लड़की वालों को शक हो गई कि इनके पास कोई बुजुर्ग बुढ़ा जरूर है। जिस लड़के की शादी थी उसने अपने बाबा को बाहर आने को कहा। बाबा ने अपनी नाती की बात मानकर बाहर आए और कहा, हाँ मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि इनकी शादी जो करवानी थी। लड़की वालों ने उनका खूब स्वागत किया। तो सुना बच्चों, हमें अपने बड़ों की कितनी जरूरत। अरे बेटा, कहानी सुनते सुनते रो क्यों रहे हो? इसलिए कि यह बात माँ पापा को क्यों समझ में नहीं आती। अब मेरे बाबा का बाहर निकलने का समय आ गया है। अरे क्या कह रहे हो मेरे बच्चे, बाबा तो बाहर गए हुए हैं। नहीं नाना जी, माँ ने आपसे झूठ बोला, बाबा बाहर नहीं गए। अरे समधी जी कहाँ हो आप, बोलते क्यों नहीं? मेरे बाबा को गाय के कमरे में बंद कर रखा है। हाँ नाना जी, बाबा की खांसी से माँ की नींद खराब हो जाती थी, उनके कपड़े से उनको बदबू आती थी। समधी जी, का नारायण बाबू है? नारायण बाबू कहाँ हो? बाबा बाबा नाना। अरे देवता समान समधी जी का ये हाल। समधी जी राम राम, तुमसे मिलके बड़ा खुशी है। अंधेरी कोठरी में शरीर पर न कपड़ा। अरे समधी जी, हमारे कारण या तुम्हार दशा है, क्षमा करना समधी जी, क्षमा करना। अरे नारायण बाबू, ई उम्र में यही ते ज्यादा हमका का चाहिए। रोशनी, पिताजी आप यहाँ कैसे आ गए हो? क्या हाल बनाए हो हमार समधी जी का? अरे का हम तुम्हें यहाँ संस्कार दिन रहे बिटिया। 70 वर्ष की उम्र में इनकी आँखन होते हुए अंधेरा बना दीन्यू, कान होते हुए बहिरा बना दीन्यू, मुंह होते हुए गूंगा बना दीन्यू। रोशनी, भगवान तुम्हें कबहू माफ न करी, कबहू माफ न करी। बाप का मैं पिता हूँ तुम्हारा, धर्म के वो पिता है तुम्हारे। बाप का मैं पिता हूँ तुम्हारा, धर्म के वो पिता है तुम्हारे। मेरे बेटे मेरा सहारा, वो है बस तुम्हारे सहारे। बाप का मैं पिता हूँ तुम्हारा, धर्म के वो पिता है तुम्हारे। मेरे बेटे है मेरा सहारा, वो है बस तुम्हारे सहारे।
जो किया है, नहीं किंचित भला ये किया है। तूने इनसे दगा जो किया है, नहीं किंचित भला ये किया है। फूल उगते चमन में तुम्हारे, बाग कांटों का क्यों बो दिया है। सदा प्रेम देना है इनको, तभी हम रहेंगे तुम्हारे। नाम तेरा रखा रोशनी था, नाम तेरा रखा रोशनी था। है दीपक तले अंधियारे, पाप का मैं पिता हूँ तुम्हारा, धर्म के वो पिता है। ना ना नारायण बाबू, अब हमारी बहुरिया के कुछ न कहो, हम वही के खातिर की नहीं कहा है। अरे समधी जी, सब कुछ करे के बावजूद आप कह रहे हो का की ने। अरे सीख बिटिया सीख, अरे सीख बिटिया सीख। अब तो बिटिया काहे माँ शर्म लागती है। माफ कर दो समधी जी, माफ कर अरे दो। समधी जी, काहे कहे तो वही का कहो, जय काम पाल पोस के बड़ा कीन, वही कई बया किया कि बात बार बार बतावती हम नहीं थके। अरे वही के बीमार हुए पम राती राती भर जागे न, क्वासन पैदल चली कर डॉक्टर वैद्य हकीम के पांजर दर दर भटकती रहन। जय काम औसत क्या हालत देख के हमारे सारे दुख दूर हुए जाती रहे। जय का अपने कांधे पर बैठा एक बाजार मेला सब दिखावा, आज वही कहते न हम बोझ वन बोझ बिटिया, आज वही कहते न हम बोझ वन बोझ। अरे जौन जगह पर बड़ों का सम्मान न मिले, उनके स्वाभिमान में धक्का लगे, ऐसी जगह पर एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। चलो समधी जी, हमारे साथ है, तुम चलो। नहीं नाना जी, हम बाबा के बिना नहीं रह सकते। मैं इनकी देखभाल करूंगा, इनकी सेवा में जी जान लगाऊंगा। पिताजी हमका माफ कर दो, पिताजी हमका माफ कर दो। अरे बिटिया, अगर माफी मांगे गए तो देवता जैसे समधी जी से मांगो, जिसके साथ बिना गुनाह किए दुर्व्यवहार की न उनसे मांगो, हमसे मांगे का हुई है। बाबूजी, ओ बाबूजी, हमें माफ कर दे। बिटिया तुम्हारी आई माँ कौन गलती नहीं। अरे बिटिया, तुम कौनी बात की माफी मांग रही हो, तुम्हारे कौनो गुनाह नहीं। गुनाहगार तो यो बुढ़ापा है, बुढ़ापा बुढ़ापा संवार है बनावे में बहुत भूल की न बिटिया। ये थी बिरजू बाबू की कहानी। आओ अब चले और सुने अपने गांव के दादी बाबा का हाल। 4 लड़के हते, एक खत्म हो। अब अपनी अपनी लोग आई तो अपन अपन धंधा देखें कि हमको देखें। हम बहू का खाओ नहीं चाहती इन्हें, नहीं हम नहीं खाओ चाहती। कैसे कि आज खाओ और कल उठ खा परोजन है, ऐसा नहीं, किसी की नहीं जाएंगे। जब उनको है तो ठीक है, का लड़कन की का बहुन की खुटाई क्या करें। अपन खा कर रही अंजला करे पा रही बेटा, और जब न करे पैबे तब देखा जाएगा। अब तो ये खटिया टूट रही है। अब बच्चे तो लड़का एक है, बेटियाँ आती 5 की शादी हो चुकी। जब कुछ करीबे नहीं पढ़े रही तो रोटी कैसे मिली है। लड़का बहु नाती नता तो सुनिए ना कि बड़ो ना पढ़ो रहा दिन भर खा ली थी, पढ़ो रहा थी
तो मजबूरी कराबो थी काम। तो हम चाहते तो है ना कि हम तो यही मंदिर पर ही परे रहन और ही खाना खाना आराम से न बाप बेटा का देख सके। को आजकल होती नहीं है और सरकार तो सुविधा दे रही है, पेंशन के रुआ कुछ मिल जा तो खर्चे चले तो वो नहीं मिलेगी, नहीं हमें मिले न बुढ़िया का मिले, को नहीं मिले दो जन में क्या करें मजबूरी। तो श्रोता मित्रों, अभी आपने सुनी ये लघु नाटिका। आशा है आपको ये जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं बाल कलाकार के रूप में ककरदे से चंदन, बहू के भूमिका में ककरदे से पूजा, नारायण बाबू की भूमिका में सुजानपुर से किशन कुमार जी, ब्रिजू बाबू की भूमिका में बीके जी, दामाद की भूमिका में सुजानपुर से अतुल। गीत गाया है दिव्या सौम्या सुजानपुर से। इसमें संगीत दिया है बस्ता कॉलोनी से असलम भाई। इसका प्रस्तुतिकरण किया है सुजानपुर से श्रीमती आशा जी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद।